नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों के हिंदी का जो रसखान जी का एक लेसन है उसका नाम है कवित्त, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ, जो सवैये के बाद पढ़ता है। अर्थात सवैये लेसन में ये है और उसके बाद है कवित्त। मैं आज आप लोगों के लिए उसका जो है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लेकर के आया हूँ। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। गोरज बिराज भाल लह लही बन माले, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। गोरज बिराज भाल लह लही बन माले, आगे गैया पाछे ग्वाल, गावे मृदु बानी री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री। कदम बिटप के निकट तटिनी के तट, अटा चढ़ी चाही पित पट फहरानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राण निरिझावे, वह आवे रस खानी री। रस बरसावे तन तपनी बुझावे, नैन प्राण निरिझावे, वह आवे रस खानी री। तो ये था मित्रों आप लोगों का थोड़ा सस्वर वाचन करके मैं पढ़ देता हूँ, ताकि आप लोगों को पढ़ने का एक जो है माहौल क्रिएट हो जाए और आप लोग पढ़ना जो है आप लोगों को पढ़ने में रुचि आए थोड़ा। इसके लिए मैं थोड़ा गा भी देता हूँ। और कविता है, कविता को अगर आप गाएंगे नहीं तो वो बिल्कुल शक्तिहीन, एक प्रकार से प्राणहीन हो जाएगी, क्योंकि कविता लय के साथ ही अच्छी लगती है उस जो है। तो इस प्रकार से चलिए मित्रों, इसका संदर्भ आप लोग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के रसखानी ग्रंथावली से उद्धृत कवित्त नामक शीर्षक से संकलित किया गया है तथा इसके कवि रसखान जी हैं। तो ये हो जाएगा आपका संदर्भ। और प्रसंग में आप इसके लिख देंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान श्री कृष्ण जी के वन से जो है आगमन पर गोपिकाओं के द्वारा उनके छवि के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें बस इतना ही प्रसंग हो जाएगा। प्रसंग में सिर्फ इतना ही लिखते हैं कि किसके द्वारा वर्णन किया गया है तथा क्या वर्णन किया जा रहा है, किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो बस यही आप लिख देंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि प्रस्तुत पद्यांश जो है भगवान श्री कृष्ण के वन से आगमन पर गोपिकाओं के द्वारा उनके छवि के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका प्रसंग। तो चलिए मित्रों, इसके व्याख्या को अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गो रज, गो मतलब गाय, रज मतलब चरणों की धूल, अर्थात गायों के चरणों की धूल विराजे मतलब सुशोभित तो हो रही है, भाल मतलब मस्तक पर, भाल मतलब मस्तक होता है या माथा होता है। तो जो गोपिकाएं हैं वो आपस में बात करते हुए एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि एक प्रकार से जब जंगल से भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं ना, तो वो उनके आने की अनुमान लगाती हैं, दूर से ही देख के उनके आने की अनुमान लगाती हैं उनके छवि के माध्यम से। तो उनके छवि को किस प्रकार से, उनके छवि का सौंदर्य का वर्णन इसमें कर रही हैं, इसको देखिए आप लोग। कहती है एक सखी दूसरे सखी से कि ए सखी, गोरज, गोरज मतलब गायों के चरणों की धूल विराजे मतलब सुशोभित तो हो रही है, भाल मतलब मस्तक पर अर्थात माथे पर, अर्थात दूर से जो ग्वाल बाल आ रहा है उसके जो है माथे पर गायों के चरणों की धूल सुशोभित तो हो रही है। इसका मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है। लहलही मतलब सुशोभित तो हो रही है या लहलहा रही है। बनमाल, बनमाल मतलब वन की माला, या जो है उसको आप फूलों की माला कह सकते हैं। तो फूलों की माला जो है उनके गले में सुशोभित हो रही है और माथे पर गाय के चरणों की धूल सुशोभित हो रही है। और आगे गैया और आगे आगे गाय हैं और पाछे ग्वाल और पीछे पीछे ग्वाल बाल हैं, अर्थात ग्वालों के बच्चे हैं। और गावे मतलब गीत गाते हुए, मृदु मतलब मीठी, बानी मतलब वाणी, री मतलब में, अर्थात पीछे पीछे जो है ग्वाल बाल हैं और आगे आगे गाय हैं और वो मीठी वाणी में जो है गीत गाते हुए आ रहे हैं या गीत गाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का आगमन हो रहा है, जो गैया चरा के जंगल से आ रहे हैं। उसके बाद देखिए मित्रों,
उसके बाद है कि तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, अर्थात वैसी ही, तैसी धुनी मतलब वैसी ही धुन, अर्थात जिस मीठी धुन में वो गीत गा रहे हैं उसी मीठी धुन में बांसुरी की मधुर मधुर, अर्थात मीठी मीठी, अर्थात उसी धुन में, अर्थात वैसी ही उनके बांसुरी की भी मीठी मीठी धुन है, अर्थात जैसा वो मीठा गा रहे हैं ऐसी ही उनकी बांसुरी की भी मीठी मीठी ही धुन है। और जैसी बंक चितवनी, अर्थात बंक मतलब तिरछी, चितवनी मतलब नज़र, अर्थात तिरछी नज़र है उनकी। मंद मंद मतलब धीरे धीरे, मुस्कानी री अर्थात मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, अर्थात वो अपनी तिरछी, उनकी अपनी तिरछी नज़र के साथ, अर्थात तिरछी नज़र से देखते हुए, मीठा मीठा मुस्कुराते हुए, मंद मंद अर्थात धीमे धीमे, धीमे गति से मुस्कुराते हुए, धीमे धीमे मुस्कुराते हुए और जो है गीत गाते हुए आ रहे हैं। और वैसी ही उनकी जो है बांसुरी की मधुर मधुर धुन है, अर्थात बांसुरी की मीठी मीठी धुन है। उसके बाद हम देखते हैं मित्रों आगे लिखा हुआ है कि कदम बिटप के निकट, कदम मतलब कदम का, बिटप मतलब वृक्ष, कदम के वृक्ष के निकट मतलब पास, तटिनी मतलब यमुना के तट पर, अर्थात यमुना के तट पर कदम के वृक्ष के पास में अटा चढ़ी, अटा चढ़ी मतलब अटारी पर चढ़ करके, अटारी मतलब ऊंचाई पर, चढ़ी मतलब चढ़ करके, चाही मतलब देख सकती हो, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र, फहरानी री मतलब फहरा रहा है, अर्थात ऐ सखी तुम अटारी पर चढ़ के देख सकती हो कि, चाही मतलब होता है देखना मित्रों। इसको आप लोग एक एक शब्द का अर्थ आप लोग लिख लीजिएगा अपने बुक पर कि अटा मतलब अटारी पर, चढ़ी मतलब चढ़ करके, चाही मतलब देख सकती हो, पीत मतलब पीला, पट मतलब वस्त्र, फहरानी मतलब फहरा रही है, अर्थात आप लोगों को पता होगा मित्रों कि भगवान श्री कृष्ण पीला वस्त्र पहनते थे। तो वही वो बात कर रही है सखी जो है दूसरी सखी से कि ऐ सखी तुम अटारी पर चढ़ के देख सकती हो कि जो है पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है जो कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर, अर्थात यहाँ पर जो है वो जंगल से आ रहे थे इन चारों लाइन में, और इन चारों लाइन में जो है वो यमुना के नदी के किनारे जो है कदम के पेड़ पर बैठ करके बांसुरिया बजाया करते थे। तो बांसुरी बजा रहे हैं, तो वही वो बात कर रही है कि कदम के वृक्ष के निकट यमुना के किनारे पर अटारी पर चढ़ के तुम चाहो तो देख सकती हो कि पीला पीला वस्त्र फहरा रहा होगा, अर्थात वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं। रस बरसावे, रस बरसावे मतलब जो रस बरसाने वाले हैं, अर्थात जो रसों की बरसात करने वाले हैं, खुशियों की बरसात करने वाले हैं। तन तपनी बुझावे नयन, तन तपनी अर्थात शरीर की तपन या जलन को, और बुझावे मतलब बुझाने वाले हैं, नयन मतलब नेत्रों को, अर्थात नेत्रों और शरीर के तपन को बुझाने वाले हैं वो, अर्थात रस को बरसाने वाले हैं, और शरीर और नेत्रों के तपन मतलब जलन को बुझावे मतलब बुझाने वाले हैं। और प्राणनी रिझावे अर्थात प्राण को, मन को रिझावे मतलब प्रसन्न करने वाले हैं, जो प्राणों को रिझाने वाले हैं, मन को प्रसन्न करने वाले हैं। वह आवे रस खानी री, अर्थात वह जो है आ रहे हैं रस खानी री मतलब रस के खान भगवान श्री कृष्ण हैं जो कि आ रहे हैं, और वो प्राण को रिझाने वाले हैं, प्राण को प्रसन्न करने वाले हैं। प्राण मतलब मन हो जाएगा यहाँ पे, मन को प्रसन्न करने वाले हैं, रस को बरसाने वाले हैं, और शरीर और नेत्र के तपन को बुझाने वाले हैं। तो इसको एक बार जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए मित्रों, मैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एकदम जल्दी जल्दी आपको समझा दूंगा ताकि आप लोगों का एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मित्रों देखते हैं इसको। गोरज बिराजे भाल, गोरज मतलब गायों के चरणों की धूल, बिराजे मतलब सुशोभित हो रही है, भाल मतलब मस्तक पर, अर्थात गायों के चरणों की धूल मस्तक पर सुशोभित हो रही है। लहलही बनमाल और बनों की माला अर्थात फूलों की माला गले में सुशोभित हो रही है, और आगे गैया, आगे आगे गाय हैं, पाछे ग्वाल और पीछे पीछे ग्वाल बाल हैं, और गावे मृदुबानी री और मीठी वाणी में गीत गाते हुए आ रहे हैं। और तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, अर्थात वैसी ही बांसुरी की भी धुन मीठी मीठी है जैसा कि वो गीत गा रहे हैं। और बंक चितवनी मंद मंद मुस्कानी री, और तिरछी नज़र के साथ मंद मंद अर्थात धीमे धीमे मुस्कुराते हुए आ रहे हैं।
और कदम बिटप के निकट अर्थात कदम के वृक्ष के पास में, तटिनी के तट अर्थात यमुना के किनारे पर, अटा चढ़ी चाही अर्थात अटारी पे चढ़ के देख सकती हो। पीत पट फहराने रे अर्थात पीला वस्त्र फहरा रहा होगा। रस बरसावे अर्थात रस बरसाने वाले हैं जो। तन तपनी बुझावे नयन और नेत्रों और शरीर के तपन को बुझाने वाले हैं वो। प्राणन रिझावे अर्थात प्राणों को मन को प्रसन्न करने वाले हैं वो आवे रस खाने रे अर्थात वो कौन है, तो वो हैं भगवान श्री कृष्ण जो कि आ रहे हैं, जिनका आगमन हो रहा है। तो बस यही था आप लोगों का कवित्व मित्रों। इसका प्रसंग भी आप लोगों को बता चुका हूँ मैं और संदर्भ भी बता चुका हूँ, यहाँ पे आपका व्याख्या भी हो गया। तो चलिए मित्रों, अब इसका काव्यगत सौंदर्य हम देख लेते हैं। काव्यगत सौंदर्य का मतलब होता है कविता को की सुंदरता को बनाए रखने के लिए जिन जिन चीज़ों से इस कविता को बनाया गया है उसी को काव्यगत सौंदर्य कहते हैं। तो काव्यगत सौंदर्य में आपका रस हो जाएगा, छंद हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा, भाषा हो जाएगा और जो है गुण हो जाएगा। देखिए भैया, काव्यगत सौंदर्य इसका हो जाएगा, रस जो है इसमें श्रृंगार रस है, छंद जो है कवित्व छंद है और अलंकार अनुप्रास श्लेष है, भाषा जो है ब्रज है और गुण जो है वो माधुर्य है। तो हो गया आपका रस, छंद, अलंकार, भाषा और गुण, ये आप लिख देंगे तो आपका जो है काव्यगत सौंदर्य स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।